दोस्तों, चंडीगढ़ के एक हाईवे पर कार एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में दो बच्चे पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं और एक महिला भी घायल हो जाती है। जब उस महिला को चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तब डॉक्टर उस महिला को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक उस महिला की मौत हो जाती है। लेकिन उन्हीं में से एक डॉक्टर उस महिला को मरने के बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसके खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। जब वो राज आप लोग जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना को जानने के बाद आप लोग अस्पताल में जाने से भी घबरा जाएंगे और कभी भी अपने करीबी लोगों का या फिर अपने घर परिवार के लोगों का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए नहीं भेजेंगे। दोस्तों, इस डॉक्टर की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस डॉक्टर की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, ये घटना हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच में एक गाँव पड़ता है, उस छोटे सी गाँव की है। गाँव का नाम मीर बाजरा है। दोस्तों, एक आशीष नाम का लड़का जो कि बहुत मेहनती था और पढ़ने में बहुत अच्छा था, सोनीपत के एक स्कूल से अपना 12वीं कक्षा पास करता है और फिर वहां से कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। कॉलेज की पढ़ाई जब उसकी खत्म होती है तो चंडीगढ़ वो पढ़ने के लिए चला जाता है। वहां के यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है, मेडिकल की पढ़ाई करता है और चंडीगढ़ में खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। कुछ समय बाद जब उसकी पढ़ाई खत्म होती है तो उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद लड़के को 2 महीने बाद एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, जिस वजह से लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग लेटर उसके डॉक्टरी का था। जो चंडीगढ़ में वो पढ़ाई कर रहा था वहां पर उसको डॉक्टरी की नौकरी मिल जाती है और चंडीगढ़ में ही उसकी पोस्टिंग भी हो जाती है। दोस्तों, आशीष कुमार एक सफल डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत बीमार था, क्योंकि हमेशा वो अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखा करता था, जिस वजह से उसका दिमागी जो संतुलन है वो खराब हो जाता है। उसका दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग हमेशा अश्लील कामों में ही लगा रहता था और अश्लील वीडियो ऐसा देखा करता था जिसमें डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो। ऐसी वीडियो नॉर्मल आप लोग गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखकर वो भी ऐसा करने के लिए सोचने लगता है। एक दिन आशीष का ट्रांसफर चंडीगढ़ के अस्पताल के मुर्दा घर में हो जाता है। आशीष वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहा था और अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना जैसा वीडियो में डॉक्टर अपने मरीज के साथ कर रहा है ठीक वैसा ही मैं भी ट्राई करूं। दोस्तों, आशीष जितनी भी डेड बॉडी अस्पताल में आई थी उन सभी डेड बॉडी का बलात्कार करता है। जैसे जैसे वीडियो में देखा था वैसे वैसे वो मरे हुए लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ये सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था, क्योंकि दिमागी तौर पर वो लड़का सही नहीं था। उसकी दिमागी संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी, क्योंकि अश्लील कामों से वो ऊपर का सोच ही नहीं पा रहा था। उसका दिमाग उसी चीज में घुसा हुआ रहता था 24 घंटे। दोस्तों, उसको समझ भी नहीं रहा था कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। बस उसको उस काम में अच्छा लगता था और वो उस काम को कर देता था। दोस्तों, ये बात है 19 जुलाई 2023 की। उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला एक परिवार चंडीगढ़ के हाईवे से गुजर रहा था, तभी अचानक उन लोगों के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और परिवार के लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें 2 बच्चे भी थे और एक महिलाएं भी थी। महिला पूरी तरीके से घायल हो जाती है। आसपास के लोग जल्दीबाजी में उस महिला को वहां से उठाते हैं, एम्बुलेंस में बैठाते हैं और चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। भर्ती होने के बाद महिला का इलाज उस अस्पताल में शुरू हो जाता है, लेकिन जिन डॉक्टरों ने उस महिला का इलाज किया था उन्हीं में से एक आशीष भी था। दोस्तों, उस महिला का नाम सरिता था और उसकी उम्र 36 साल के आसपास थी। अस्पताल में कई दिनों तक उस महिला का इलाज चलता है, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते हैं। वो महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, लेकिन वहां पर आशीष खड़ा था और वो उस महिला को मरा हुआ देख रहा था। महिला को मरते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। आशीष सोच रहा था कि ये महिला जब मर जाएगी तो इस खूबसूरत महिला के साथ मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगा। दोस्तों, जब महिला की मृत्यु हो जाती है तब पोस्टमार्टम के लिए उसको पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया जाता है। वहां पर आशीष की ड्यूटी लगी हुई थी, शाम का समय था, 8:30 बजे के आसपास हो रहा था। आशीष अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि आज मैं घर पर नहीं आऊंगा, आज मेरी जो ड्यूटी है वो अस्पताल में न लगी है, मेरी नाइट की ड्यूटी है, मैं पूरा रात ड्यूटी करूंगा। इतना कहने के बाद वो फोन रख देता है और उस महिला के साथ, जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ था, उसके साथ आशीष पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि डॉक्टर की कितनी घटिया मानसिकता थी कि वो मरे हुए लोगों के साथ अपनी हवस को बुझा रहा था। हालांकि दोस्तों, उसकी शादी हो गई थी, उसकी पत्नी भी थी, उसको सारी खुशी अपने पत्नी के साथ बांटना चाहिए, लेकिन फिर भी वो दिमागी तौर पर इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसको मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में मजा आता था। दोस्तों, पूरी रात संबंध बनाने के बाद आशीष सुबह के 8 बजे के आसपास
अपने घर जाता है। घर जाने के बाद नहाता है, खाना वाना खाता है और बिस्तर पर जैसे ही जाता है आराम करने के लिए, तभी वो टीवी चालू करता है और टीवी में न्यूज़ देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो टीवी चालू करता है तो न्यूज़ में वो देखने लगता है कि उसी की खबर न्यूज़ में चलाई जा रही है। ये सब देखकर आशीष बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा था कि आशीष कुमार कैसे उस मृत महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। आशीष अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है सोचकर कि न्यूज़ में उसकी वीडियो चलाई जा रही है, अब उसको जेल जाना पड़ेगा। और ये भी वो सोचता है कि इस घटना से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन आशीष के मन में एक सवाल और भी चल रहा था कि उस घटना का वीडियो कैसे बन गया, क्योंकि वहां पर तो उस समय कोई नहीं था जिस समय वो शारीरिक संबंध बना रहा था, उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। ये सब सोचकर आशीष बहुत ज्यादा हैरान और परेशान था। लेकिन दोस्तों आशीष को एक डर और सता रहा था कि उसको अब इस घटना की वजह से जेल के सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ेगी। दोस्तों ये सब सोचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि आशीष जब उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो उस समय रात के 11 बज रहे थे और कंपाउंडर पोस्टमार्टम वाले रूम से आगे की तरफ जा रहा था, उसका कुछ काम था। तभी कंपाउंडर देखता है कि पोस्टमार्टम वाले घर का दरवाजा खुला हुआ है। कंपाउंडर उस दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के करीब जाता है तो अंदर का माहौल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों कंपाउंडर देखता है कि आशीष उस महिला के साथ रात के 11 बजे के आसपास शारीरिक संबंध बना रहा है। कंपाउंडर को समझ में नहीं आता है और कंपाउंडर आशीष का वीडियो अपने मोबाइल में बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद कंपाउंडर चुपचाप वहां से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन सुबह में वो वीडियो अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को दिखाया जाता है तो ये सब देखकर पूरे अस्पताल में हंगामा मच जाता है और सभी लोग सोच रहे थे कि आखिरकार आशीष मरे हुए महिलाओं के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों अस्पताल के कुछ लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं और उस वीडियो को न्यूज में वायरल करवा देते हैं, क्योंकि आशीष ने जो हरकत किया था वो हरकत अस्पताल में किसी भी डॉक्टरों को पसंद नहीं आ रही थी। सभी लोग आशीष के ऊपर थूक रहे थे। दोस्तों जैसे ही कुछ देर का वक्त गुजरता है तो आशीष अपने घर में बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि न्यूज के बारे में उसको पहले से ही पता चल गया था टीवी के माध्यम से। कुछ देर बाद पुलिस की एक फोर्स उसके घर पर पहुंच जाती है और वहां से उसको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन जब आशीष पुलिस वालों के साथ वहां पर जाता है तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये काम उसने किया है। पुलिस वालों के सामने आशीष मुकर जाता है। तब पुलिस वाले उस घटना का पूरा वीडियो अस्पताल से मंगवाते हैं, उसकी वीडियो उसको दिखाई जाती है और उसके खिलाफ जो कंपाउंडर वहां पर देखा था सारे मामला को होते हुए, वो कंपाउंडर आशीष के खिलाफ गवाही देता है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आशीष को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों आशीष अभी फिलहाल जेल में अपने किए की सजा काट रहा है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया और आशीष के पूछताछ करना शुरू किया तो पता चला कि आशीष ने एक महिला के साथ ऐसा नहीं किया है, बल्कि उस पोस्टमार्टम रूम में जितनी भी महिलाएं आती थी जिनका भी तबीयत खराब होता था या फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी या फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता था, तो पोस्टमार्टम के लिए जितनी भी महिलाएं आती थी उन सभी महिलाओं के साथ आशीष जो है वो शारीरिक संबंध बनाया है। दोस्तों पुलिस लोगों द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि आशीष अभी तक 86 मृतक महिलाओं के साथ बलात्कार कर चुका है। दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में और ऐसे डॉक्टरों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर मैं कुछ बताऊं तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कोई नॉर्मल इंसान तो बन नहीं सकता है। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंसान एक अच्छा डॉक्टर बनता है, एक सफल डॉक्टर बनता है, और इतना ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी इतना घटिया और घिनौना काम करेगा तो ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों इतना पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं समझ पा रहा है कि वो मृतक महिलाओं के साथ क्या कर रहा है, जो समाज के लिए बहुत ही घिनौना है। हालांकि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी भी है, उसको अपने पत्नी के साथ ये सब काम करना चाहिए, लेकिन उसको मृतक महिलाओं के साथ संबंध बनाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिलहाल इस डॉक्टर ने जो गलती किया है उसको सजा मिल चुकी है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस डॉक्टर के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।